जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग यूपी पुलिस मैथ के लिए अपना रिवीजन बैच स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हमने एक चैप्टर रेशियो का कर लिया है। आज उसी सीरीज़ में हम लोग चैप्टर वाइज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रखे हैं, जैसे आप एक बार विज़िट करा देता हूँ आप लोगों को स्लाइड्स। इसमें देखिए, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये भी 2019 का है। इधर देखिए ये भी 2019 का है। इस तरह से हमने अलग अलग ईयर से के बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। सारे क्वेश्चंस हमारे चैप्टर वाइज हैं। ये नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे कर करके हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। देखिए किसी भी अंक की अगर बड़ी से बड़े नंबर की बात करी जाती है तो वो 9 से शुरू होती है, ठीक है ना। 999 इस तरह से बड़े नंबर आते हैं। अगर वहीं पे छोटे से छोटे नंबर की बात करी जाए तो वो होते हैं 100, 1000, 10,000 इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, 5 अंक की, तो ये क्या हो जाती है हमारी, 9 आ जाएगा 5 टाइम, 9 9 9 और 9, 3 और ये 4 बार, ठीक है। ये हो गया। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये आ जाता है, तो 3 तो जीरो आ जाते हैं और एक 1 आ जाता है, एक जीरो से एक बड़ी, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंकों की, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमसे सिंपल सा इसमें पूछा है, सबसे बड़ी 5 अंकों की और सबसे छोटी 4 अंकों के बीच का अंतर पूछा है। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे रख करके माइनस कीजिए। तो 9 9 9 और 9 में से 1 गया, 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पेपर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 98999। ये रहा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। कांस्टेबल लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, वो आसान थोड़ा से पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी है, हमने उसको भी लिया हुआ है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। एक तो आसान तरीके से देखूंगा कैसे होगा, और एक बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि 6 से विभाजित, सबसे पहले ये वर्ड देखिए, होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। हमें 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या की बात करी गई है कि अंकों के योग और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की, 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, ठीक है। और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। तो ये आता है हमारा 1000, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 6 से विभाजित, तो क्या 1000 6 से विभाजित होता है? 6 से विभाजित ये है नहीं। क्यों? इसको हम लोग एक बार चेक कर रहे थे, 6 से भाग दे करके। 6 से भाग दिया, देखिए कितनी बार में जाता है, 6 कम 6 और बचा 4, जीरो ले लिया, 6 छंगे 36 और ये बच गया 4, फिर जीरो ले लिया, हाँ एक जीरो तो आ गया था ना, 36, एक जीरो ये आ गया, ये 4 और 40 हो गया, फिर 6 छक्के 36 और 40 में से 36 गया, फिर से 4 बच गया आपके साथ, ठीक है ना। अब ये बताओ, 6 से 4 भाग नहीं जाता है। अगर अपने पास 2 और होता यहाँ पे कहीं, तो उसको हम यहाँ अगर लिया लेते तो वो हमारा 6 सत्ते 42 कट जाता, ठीक है ना। तो 4 के बगल में हमें 2 चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1000, ये 6 से तो विभाजित नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो के बदले 2 लगा देते, छोटी से छोटी संख्या, तो अब ये 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहली लाइन तो कंप्लीट हो गया। कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो गई 1002, ठीक है। ये आ गया, एक सेकेंड, हाँ यही है ना हमारा, ठीक है, 1002 आ गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है, 1 लिख के 4 जीरो लगा दीजिए, ये 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई। अब इसको 11 से विभाजित देख लीजिए। 11 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, ये रहा। देखिए वैसे यूनिट प्लेस की बात करें ना,
तब भी हम 11 की डिविजिबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। वैसे इसको पहले भाग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितने से भाग जाएगा, 11 निम 99 हो जाएगा आपका। बचेगा कितना, 100 में से 99 गया, एक ज़ीरो ले लिया, भाग नहीं जाएगी हमारी, तो क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ा के एक ज़ीरो और ले लिया, फिर 11 निम 99 हो गया, एक बच गया। अब एक में इतना कितना जोड़ दिया जाए कि 11 से भाग हो जाए, तो सिंपल सी बात है, कितना जोड़ेंगे हम लोग, 10 ऐड करना पड़ेगा हमें, तभी तो 11 से भाग होगा, कम से कम 10 ऐड करना पड़ेगा। तो हम अपने इस नंबर में 10 और ऐड कर लें तो हमारा 11 से डिविजिबल होने लग जाएगा। तो 10,000 में 10 और ऐड कर लें, ठीक है ना, 3 जीरो, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, रुक जाओ, एक जीरो ज़्यादा हो गया यहाँ पे देखिए, ये आ गया 10010। ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या है। अब इसके अंकों का और इसके अंकों का गुणनफल पूछा गया है, ठीक है, तो इसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 आ गया, और इनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिल करके 2 हो गया, और इनका गुणनफल बताओ, 3 गुणा में 2, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लोगों को बताना चाहूँ, देखिए कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, तो ये रहा, और इधर कोई 11 से विभाजित 2 अंक आ जाएंगे। अब कह रहा है 6 से विभाजित होने वाला, अगर कोई अंक कोई संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 3 से और 2 से दोनों से है, 3 से भी होगी और 2 से दोनों से भाग होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो 3 और 2 दोनों से भाग हो रहा हो। तो देखिए 4 जो है 2 से भाग हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं, ये कट जाएगा। 5 किसी से नहीं हो रहा है। 6 देखिए 3 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है, तो ये तो आंसर हो सकता है। 7 ये भी नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ गए होगे तो आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। 3 अंक ही है ना, 4 अंक तो नहीं था। एक सेकेंड, नहीं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए ये 13 से क्या विभाज्य होता है, नहीं होता है। तो 13 से विभाज्य करने के लिए सबसे छोटी चाहिए हमें, तो 13 से भाग करके देखते हैं। 13 सत्ते 91, ये आ गया, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो सबसे छोटी ये तो 91 एक होती है, 91 ये 2 अंक की हो गई, 13 अट्ठे 104 ये सबसे मिनिमम आ जाएगी 3 अंकों की, जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो हमारे पास 13 से विभाजित होने वाला नंबर कितना आ गया, 104 आ गया। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 104 को 16 से आप विभाजित कर लीजिए, कितना आएगा, 16 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्के 96, 104 में से 96 गया तो 8 आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो आंसर में आपके डी करेक्ट हो जाएगा, इसका 8 आंसर। शेषफल पूछा था, यही शेष बचेगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं ज़रा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, ठीक है। यह संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, 6561 इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है ना, रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। यह संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित की जाती है, तो परिणाम क्या आएगा, जो वर्गमूल आएगा उसका फिर से वर्गमूल निकाल के उसको भाग करने को कह रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। बताइए कितना आएगा, वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता होगा, लास्ट से पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो ये 1 1 जा 1, और या फिर 9 9 81, या तो लास्ट में 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, या फिर 9 आएगा। आप लोग
ये रूल जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो किसी वीडियो में हम इसको सिखा देंगे कैसे रूट निकाला जाता है ट्रिक से, ठीक है। तो लास्ट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब वो यहाँ लेकिन 1th पोजीशन पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, ये 65 है। तो देखिए 8 अठे में 64 होता है, 9 9 में 81 होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 65 है जो पेयर बचा हुआ है, इससे कम परफेक्ट स्क्वायर और इससे ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। तो देखिए 8 अट्ठे 64 होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, अगला इससे बड़ा वाला कौन सा हो जाता है, 9 हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से हमें कौन सा लेना है, इससे जो जिससे हमने देखा जो 65 है, 65 से कम वाले का परफेक्ट स्क्वायर जिसका आया हो, जैसे 64 है 8 का, तो हम इससे पहले 8 लेंगे। अब दहाई पोजीशन पे 1 आएगा कि 9 आएगा, ये डिसाइड करता है कि ये 65 किसके ज़्यादा करीब है। 65 बताइए 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के, तो ये 64 के ज़्यादा करीब है, तो हम छोटा वाला लेंगे। अगर छोटे वाले के ज़्यादा करीब आ रहा है तो छोटा वाला लगता है राइट में, अदरवाइज ये 89 हो जाता है, लेकिन 89 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 65 जो है 81 से दूर है और 64 से ज़्यादा करीब है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 81। तो इसका वर्गमूल तो हमने निकाल लिया 81। आगे क्या कह रहा है वर्ग, अब क्या कह रहा है उसी संख्या के वर्गमूल से डिवाइड करो। अब इसको इस 81 को भाग देना है हमें 81 के ही रूट से, ये आ जाएगा। तो 81 को डिवाइड कीजिए, 81 का रूट कितना आता है 9, ये तो आसान सा है, तो 9 आ गया। तो इसको काट दीजिए, 9 बार में चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। कोशिश कीजिए एक बार आप लोग खुद भी कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 81 वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, 40 के वर्ग को, 40 के वर्ग के 40 का 1/4 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4, क्वार्टर ऑफ 40% पूछा है। तो कह रहा है 40 के वर्ग का, ठीक है, तो 40 का ये हो गया वर्ग, गुणा में 40% का, तो इसका 40% ये हो गया, का कितना गुणा 1/4 मतलब 1/4, कुल मिला के इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए 4 से काटा, 4 दहा में 40, 10% मतलब, और 40 का स्क्वायर कीजिए। 40 का स्क्वायर का मतलब पहले 4 का स्क्वायर कर लीजिए, और 0 का स्क्वायर मतलब 2 बार 0 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 बार 1 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 0 हो जाएगा, तो 1600 का कितना चाहिए हमें 10%, यही आंसर हो जाएगा। किसी अगर 10% निकाला जाता है ना, तो डेसिमल को एक डिजिट इधर खिसका दिया जाता है, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 160 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वैसे भी डायरेक्ट भी किया जा सकता था, जैसे कि देखिए अगर मन में करना चाहो तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 चौके 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 40 का 1/4, तो 40% का 1/4 मतलब 10% की बात कर रहा है, और किसी का 10% का मतलब होता है कि 10 से भाग दे दो, एक डेसिमल लेफ्ट चले जाओ, तो ये सीधा सीधा 160 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और भी क्वेश्चंस हैं, एक आधी और क्वेश्चंस हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा नंबर सिस्टम के एक पार्ट और लूँगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस जो अदर ईयर्स में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हाँ 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग, ठीक है, और 13 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। देखिए सबसे पहले हम लोग 11 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी देखते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी तो 1000 हो गया, लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट एक छोड़ के एक अंकों का योग जो है वो या तो 0 आ जाए उनका अंतर, या फिर 11 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब 11 से जो मिनिमम संख्या होगी जो डिविजिबल होगी, अगर 0 की जगह मैं 1 रख दूं कम से कम, तो अब देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, 1 + 0 0 + 1 1 - 1 0 बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। आप लोग अगर 11 के डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते तो वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, तो 4 अंकों की छोटी संख्या जो 11 से डिविजिबल है वो कितनी आ जाएगी हमारी 1001, ठीक है, ये मिल गया।
अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक सेकंड, 13 से विभाज्य छोटी 4 अंकों की संख्या। अब 13 से सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1000। अब कह रहा है ये 13 से विभाज्य हो, तो ये 1000 13 से विभाज्य नहीं होता है, तो इसमें और क्या जोड़ दिया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए। देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट से 3 अक्षरों का, 3 नंबर्स का पेयर बनाइए और बचे हुए को माइनस कर दीजिए, तो जो शेष बचता है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 13 से भाग होने वाला आ जाए, तब पूरी संख्या क्या होती है, 13 से डिवाइड होती है। लेकिन क्या आप बताइए, 0 में से 1 माइनस करने के बाद वो ना तो 0 बन रहा है बचे हुए के साथ, ना ही 13 से भाग हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 0 0 यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, अब देखिए लास्ट के 3 नंबर का सम कितना आया, 1 आया, और बचा हुआ माइनस कर दीजिए 1, आ गया अंतर 0। अब ये 13 से भाग होने वाली संख्या बन गई है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी 13 से भाग होने वाली संख्या अपने पास आ गई कितनी, ये 13 से भाग है, 13 से भाग होने वाली, और ये हमारी 11 से भाग होने वाली, ये भी हमारे पास आ गई 1001। अब हमसे क्या पूछा है कि अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया, इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया। अब इनका गुणनफल तो 2 × 2 = 4, ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। ठीक है, 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 हो। अच्छा देखिए, कभी भी ऐसा कहता है कि जैसे 2 पूर्णांक हमने मान लिया x और y, जिसका गुणनफल मान लो 64 कह रहा है, दोनों पूर्णांक हमारे कौन कौन से, x और y हैं। ठीक है, योग अब क्या कह रहा है, पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, निम्नलिखित में से कौन। अच्छा यहाँ पे जो न्यूनतम कह रखा है ना, तो इनका जो न्यूनतम तभी आता है, 2 पूर्णांकों का योग न्यूनतम तब आता है, उनका सम जो होता है, अगर वो दोनों पूर्णांक क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है ना, जैसे x + y, इसका मिनिमम मान हमसे पूछा है क्या। देखिए फिर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग होगा। ठीक है, न्यूनतम आना चाहिए इनका योग पूर्णांकों का, जिसका गुणनफल 64 हो। देखिए ध्यान से कि 2 पूर्णांक x और y ले लिए, इनका सम न्यूनतम तब होता है जब x बराबर होता है y के। क्या होता है, ये मिनिमम आएगा, ये न्यूनतम लिख लीजिए, न्यूनतम तब होगा जब x बराबर होगा y के। ठीक है ना, तो अब मुझे बताइए x × y अगर 64 दे रखा है, तो x और y का समान संख्या कौन सी लें जिससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो बताइए ये केवल 8 पे पॉसिबल है, 8 × 8 यही बनाता है 64। इसका मतलब हमारा x भी 8 आएगा और y भी 8 आएगा। ठीक है ना, इनका गुणनफल बनेगा कितना, 64 बनेगा। ठीक है, तो हमसे इनका सम पूछा है, तो 8 + 8 इसका सम आ जाएगा, 8 + 8 ये मिनिमम आ जाएगा 16। आपका आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, डी ऑप्शन पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जैसे कोई दो पूर्णांक है x y जिनका गुणनफल 36 है। ठीक है, जिनका गुणनफल 36 है, तो इनके गुणनखंडों के योग का न्यूनतम मान कितना आएगा, मतलब x + y कितना आएगा। तो देखिए यही है कि दोनों हमें x और y दोनों समान होने चाहिए, तो दोनों समान ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 36 आए, तो 6 और 6 हो जाएगा, तो 6 + 6 कर दीजिए, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।